द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक युवा वकील है जिसने एआई की मदद से मान लीजिए 50 घंटे का रिसर्च का काम सिर्फ 2 घंटे में कर लिया। अब सवाल ये नहीं है कि उसने 48 घंटे बचाए। सवाल ये है कि उस बचे हुए समय ने उसे एक बेहतर वकील बनाया या एक आलसी इंसान। आज हम इसी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कानूनी पेशे को कैसे बदल रहा है। और हमारी चर्चा का असली मुद्दा यही है। क्या एआई कानूनी पेशे के लिए एक क्रांति है जो वकीलों को आजाद करके उनकी असली काबिलियत सामने लाएगी, या फिर ये एक ऐसा खतरा है जो उन बुनियादी कौशलों को ही खत्म कर देगा जिन पर एक अच्छे वकील की नींव टिकी होती है? मेरा मानना है कि एआई एक क्रांति है। ये वकीलों को, और मैं कहूंगी खासकर युवा वकीलों को, उस बेकार की मेहनत से आज़ाद करता है जो उनकी ऊर्जा और सोच को खत्म कर देती है, ताकि वे अपने काम के असल मकसद पर ध्यान दे सकें। और मेरा नजरिया ठीक इसके उलट है। मुझे लगता है कि एआई पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ये हमारे वकीलों के जो बुनियादी हुनर है उन्हें ही खत्म कर देगा, और ये जो तथाकथित आजादी है वो लंबे समय में पेशे के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होगी। देखिए, महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने कभी कहा था कि हमसे सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया है कि काम करना ही सबसे बड़ा गुण है। आज के हसल कल्चर में तो ये बात जैसे पत्थर की लकीर बन गई है। खासकर वकालत में हर कोई बस व्यस्त दिखना चाहता है। जरा एक पहली पीढ़ी के वकील की कल्पना कीजिए। उसका दिन कानून की गहराइयों में गोते लगाने में नहीं बीतता, नहीं। उसका दिन वो जीरोक्स की दुकान, कोर्ट की फाइलिंग खिड़की पर लगी लंबी लाइनों में और तारीखों का हिसाब किताब रखने में निकल जाता है। ये दिमागी मेहनत नहीं है, ये तो घिसी पिटी बेकार की थकान है जो धीरे धीरे उसके अंदर के वकील को मार देती है। और यहीं पर एआई काम आता है। एआई उपकरण जैसे चैट जीपीटी जो आपके लिए एक शुरुआती ड्राफ्ट लिख सकता है, या फिर नोटबुक एलएम जो आपके केस की सैकड़ों पन्नों की फाइलों को सेकंडों में पढ़कर आपके लिए एक समरी तैयार कर सकता है। ये सब इसी दोहराए जाने वाले काम को खत्म करने के लिए बने हैं। ये वकीलों को उनका समय और ऊर्जा तो लौटाते ही हैं, पर सबसे कीमती चीज जो वे वापस देते हैं वह है मानसिक शांति या मेंटल स्पेस। और जब मैं मानसिक शांति की बात करती हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ खाली समय से नहीं है। मेरा मतलब है उस मानसिक ऊर्जा से जो एक वकील को अपने क्लाइंट की परेशानी को सिर्फ कानूनी नजरिए से नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर समझने में मदद करती है। जब आप दिन भर फाइलों में दबे रहते हैं तो आप ये क्षमता खो देते हैं। एआई हमें ये क्षमता वापस दे रहा है। पिटी मेहनत और बेकार की थकान कह रही हैं, क्या वो वाकई में बेकार है? मतलब मुझे तो लगता है कि एक युवा वकील की नींव इन्हीं कामों पर टिकती है। ये सिर्फ फाइलिंग या ज़ेरॉक्स नहीं है, ये एक तरह की ट्रेनिंग है, एक अप्रेंटिसशिप है। जब एक युवा वकील खुद दस्तावेज तैयार करता है, कोर्ट के सिस्टम को समझता है और अपनी केस फाइलों को पन्ना दर पन्ना खुद व्यवस्थित करता है, तो वो कानून को सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, वो उसे जी रहा होता है। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन बुनियादी कामों को एआई को सौंपकर हम वकीलों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर देंगे जिनके पास ज्ञान तो होगा पर तजुर्बा और वो जो जमीनी समझ होती है वो नहीं होगी। जब एआई एक नोटिस का मसौदा तैयार करता है तो वकील कानूनी भाषा की बारीकियों को, शब्दों के सही चुनाव को और एक तर्क को परत दर परत बनाने की जो कला है उसे सीखने का मौका खो देता है। डर इस बात का है कि एआई से मिली ये मानसिक शांति कहीं दिमागी आलस में न बदल जाए। हम ऐसे वकील बना देंगे जो अपने मामलों की उस गहराई को कभी समझ ही नहीं पाएंगे जो सिर्फ खुद की मेहनत और संघर्ष से आती है। आपकी चिंता जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि आप हुनर और मेहनत को एक ही तराजू में तौल रहे हैं। एक वकील की कीमत इस बात में नहीं है कि वो कितनी तेजी से टाइप करती है या कितनी अच्छी तरह फाइलें लगाती है। उसकी कीमत उसके दिमाग में है, उसकी रणनीति बनाने की क्षमता में है। जब एक वकील का कीमती समय सिर्फ जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करने में बर्बाद हो जाता है तो वो अपने असली काम से भटक जाती है। विस्पर फ्लो जैसे उपकरण हैं जो आपकी आवाज को सीधे टेक्स्ट में बदल देते हैं, जिससे एक वकील सोचते सोचते ही नोट्स बना सकता है बिना टाइपिंग में समय गंवाए। यह उसे कमजोर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा असरदार बनाता है।
सोचिए, एक वकील जो एआई की मदद से 1 घंटे में वो ड्राफ्ट तैयार कर लेती है जिसे बनाने में पहले पूरा दिन लगता था, अब उसके पास बाकी का समय अपने केस की रणनीति पर काम करने, नए कानूनों पर रिसर्च करने या अपने क्लाइंट को बेहतर सलाह देने के लिए है। असली क्रांति यह नहीं है कि हम हफ्ते में 10 घंटे बचा रहे हैं। असली क्रांति यह है कि हम एक अच्छे वकील की परिभाषा ही बदल रहे हैं। पहले अच्छा वकील वो था जिसकी याददाश्त सबसे तेज थी। भविष्य में अच्छा वकील वो होगा जो एआई से सबसे रचनात्मक सवाल पूछ सकेगा, जो सिर्फ कानूनी मिसालों का नहीं बल्कि कानूनी संकेतों का मास्टर होगा। आप रफ्तार और कुशलता की बात कर रही हैं, लेकिन क्या कानून की दुनिया में रफ्तार हमेशा गुणवत्ता से बेहतर होती है? क्या तेजी से ड्राफ्ट किया गया एक दस्तावेज उतना ही मजबूत होगा जितना सोच समझकर धीरे धीरे बनाया गया? आप जिस संघर्ष को समय की बर्बादी कह रही हैं, मैं उसे विश्लेषणात्मक मांसपेशियों का निर्माण कहता हूं। जब एक युवा वकील खुद घंटों लगाकर एक अर्जी लिखता है, तो वो सिर्फ टाइप नहीं कर रहा होता, वो कानून की भाषा, उसके ढांचे और तर्क की बारीकियों को अपने जहन में उतार रहा होता है। परप्लेक्सिटी जैसे एआई सर्च इंजन है जो आपको सेकंडों में किसी भी कानूनी सवाल का सीधा जवाब दे सकते हैं, लेकिन इससे वो जो गहरी रिसर्च करने की आदत है और अलग-अलग केस कानूनों को पढ़कर अपना निष्कर्ष निकालने की क्षमता है, उसका विकास रुक जाता है। क्या हम ऐसे वकील चाहते हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब तो हो, लेकिन उन्हें यह ना पता हो कि वो जवाब क्यों और कैसे सही है? वो संघर्ष ही एक वकील को सिर्फ जानकारी रखने वाले से एक समझदार सलाहकार बनाता है। एआई पर इस तरह निर्भर होना ये वैसा ही है जैसे किसी को बिना तैरना सिखाए सीधे एक महंगी लाइफ जैकेट पहनाकर गहरे समंदर में छोड़ देना। वो डूबेगा तो नहीं, पर उसे कभी समंदर की ताकत और लहरों से लड़ने का हुनर नहीं आएगा। लेकिन आज कोई भी गणितज्ञ ये नहीं कहेगा कि कैलकुलेटर ने उसे कमजोर बना दिया है, बल्कि उसने उन्हें छोटे मोटे हिसाब किताब से आज़ाद करके बड़ी और जटिल समस्याओं पर ध्यान लगाने का मौका दिया। एआई भी वही कर रहा है। ये संघर्ष को खत्म नहीं कर रहा, ये संघर्ष का रूप बदल रहा है। अब संघर्ष इस बात का नहीं है कि 500 पन्नों की फाइल में से एक जरूरी बात कैसे ढूंढी जाए। अब संघर्ष इस बात का है कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके सबसे मजबूत तर्क कैसे बनाया जाए। हुनर खत्म नहीं हो रहा, हुनर विकसित हो रहा है। पर क्या वाकई ऐसा हो रहा है, या हम बस खुद को तसल्ली दे रहे हैं? चलिए पेशे की गरिमा की बात करते हैं। आपकी दलील है कि एआई हमें क्लर्क के काम से आजाद करके हमारी गरिमा लौटाता है, लेकिन मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूं। पेशे की गरिमा उस विशेषज्ञता से आती है जो सालों की कड़ी मेहनत और अनुभव से हासिल होती है, किसी शॉर्टकट से नहीं। क्या एक वकील जो अपने केस की सैकड़ों पन्नों की फाइलों को समझने के लिए नोटबुक एलएम पर निर्भर है, वास्तव में अपने मामले पर पूरी पकड़ रखता है, या वो सिर्फ एआई द्वारा दी गई 4 पन्नों की समरी पर भरोसा कर रहा है? यह गरिमा को बहाल नहीं करता, बल्कि यह विशेषज्ञता का एक भ्रम पैदा करता है जिसके पीछे अनुभव और गहरी समझ की कमी छिपी हो सकती है। असली गरिमा तब आती है जब आप आधी रात को भी अपने केस के हर तथ्य, हर दस्तावेज को अपनी उंगलियों पर गिना सकते हैं, न कि तब जब एक मशीन आपके लिए ये काम करती है। लेकिन क्लाइंट को इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने फाइल खुद पढ़ी या एआई की मदद से? क्लाइंट को तो नतीजे से मतलब है। पेशे की गरिमा सोचने और तर्क करने की क्षमता में है, ना कि घंटों तक पन्ने पलटने में। जब एआई वकीलों को इस उबाऊ काम से आज़ाद करता है, तो वो उन्हें वास्तव में एक अधिवक्ता बनाता है, एक सलाहकार। जो समय बचता है वो उन्हें अपने व्यक्तित्व, अपने ज्ञान और अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने का मौका देता है। एक वकील जो अच्छी तरह से पढ़ी लिखी है, दुनिया की समझ रखती है और जिसके सामाजिक संबंध अच्छे हैं, वो कोर्ट में ज़्यादा आत्मविश्वास से अपनी बात रख पाती है। एआई उन्हें यह मौका देता है कि वो सिर्फ कानून की किताबों में कैद होकर न रह जाएं, बल्कि एक संपूर्ण पेशेवर के रूप में विकसित हों। यही पेशे की असली गरिमा है, एक बुद्धिजीवी बनना, ना कि एक महंगा क्लर्क। आपने कहा क्लाइंट को नतीजे से मतलब है, और ये बात ठीक है, कुछ हद तक सही है। लेकिन क्लाइंट को इस बात से भी मतलब है कि उसका वकील उसके केस को लेकर कितना गंभीर है। गरिमा इस भरोसे से भी आती है जो एक क्लाइंट अपने वकील पर दिखाता है। कल्पना कीजिए, क्लाइंट को पता चलता है कि उसका वकील उसके केस की फाइलें खुद पढ़ने की बजाय एआई से समरी बनवा रहा है। क्या उसका भरोसा बना रहेगा?
उसे लगेगा कि उसके वकील ने मेहनत में कटौती की है। गरिमा कड़ी मेहनत की धारणा से भी जुड़ी होती है। और फिर उस विशेषज्ञता का क्या, जो सिर्फ अनुभव से आती है। आज जो एक सहायक है वो कल एक बैसाखी बन सकता है। जब वकील बुनियादी रिसर्च और ड्राफ्टिंग के लिए पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जाते हैं तो वे अपनी सहज कानूनी समझ और आलोचनात्मक सोच को खोने का जोखिम उठाते हैं। वो क्षमता जो एक जटिल कानूनी समस्या को देखकर तुरंत उसके मुख्य बिंदुओं को पहचानने में मदद करती है, वो हजारों घंटे की मेहनत से ही आती है। आप बार बार निर्भरता के जोखिम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि नियंत्रण हमेशा वकील के हाथ में ही रहता है। एआई को एक सहायक के रूप में देखना चाहिए, मालिक के रूप में नहीं। चैट जीपीटी केवल एक शुरुआती मसौदा देता है। आखिर में जो कानूनी दस्तावेज बनता है वो तो हमेशा वकील की अपनी समझ, तजुर्बे और फैसले से ही तैयार होता है। वकील उस मसौदे की समीक्षा करती है, उसमें सुधार करती है और उसे अपने केस के हिसाब से ढालती है। यहाँ तक कि मल्टी एआई जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो आपको एक ही समय में कई अलग अलग एआई मॉडलों के जवाबों की तुलना करने की सुविधा देते हैं। ये अंधी निर्भरता को नहीं बल्कि समझदारी से इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। एआई एक शक्तिशाली सह पायलट है जो वकील को तेज और बेहतर बनाता है, उसकी जगह नहीं लेता। ये वकील की क्षमता को बढ़ाता है, उसे घटाता नहीं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में ये एक बहुत खतरनाक ढलान है। आज आप उसे सह पायलट कह रही हैं, कल वो ऑटो पायलट बन जाएगा। मेरा एक सीधा सा सवाल है, जब एआई कोई गलती कर दे या किसी कानूनी बारीकी को नजरअंदाज कर दे, तो क्या उस वकील के पास उस गलती को पकड़ने का स्वतंत्र कौशल होगा, जो खुद कभी उस प्रक्रिया से गुजरा ही नहीं? कल्पना कीजिए एक युवा वकील की जो हमेशा एआई से ड्राफ्टिंग कराता है। कल को अगर जज भरी अदालत में उससे उसकी ही अर्जी की किसी एक लाइन का मतलब पूछ ले, तो क्या वो जवाब दे पाएगा, या वो सिर्फ इतना कहेगा कि ये तो एआई ने लिखा है? निर्भरता मतलब ये धीरे धीरे कौशल को खा जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास ऐसे वकील होंगे जो बिना एआई के एक साधारण नोटिस तक नहीं लिख पाएंगे। तब हम क्या करेंगे? तब पेशी की गरिमा कहाँ होगी? देखिए, ये सिर्फ पेशे को कुशल बनाने की बात नहीं है, ये उसे बचाने की बात है। हम युवा वकीलों को क्लर्क के काम में डुबोकर उनकी प्रतिभा को मार रहे हैं। वे निराश होकर पेशा छोड़ रहे हैं। एआई हमें उन्हें वापस वकील बनाने का मौका दे रहा है, जो सोचे, बहस करे और न्याय दिलाए। मेरे विचार में एआई को एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। ये हमें उस निरर्थक और थकाऊ मेहनत से मुक्त करने की क्षमता रखता है जो हमारी बौद्धिक क्षमता को खत्म कर देती है। इसका सही इस्तेमाल कानूनी पेशे को अधिक कुशल, बौद्धिक और अंततः अधिक मानवीय बना सकता है। जबकि कुशलता का विचार बहुत आकर्षक है, हमें एआई को आंख बंद करके अपनाने के खतरों से सावधान रहना चाहिए। एक महान वकील की नींव संघर्ष, बारीकियों पर ध्यान देने और बुनियादी कामों की गहन समझ से बनती है। इन प्रक्रियाओं को स्वचालित करके हम भविष्य के वकीलों को उन अनुभवों से वंचित करने का जोखिम उठाते हैं। हमें याद रखना होगा कि शॉर्टकट्स अक्सर मंजिल तक नहीं बल्कि किसी और ही जगह ले जाते हैं। ये रास्ता हमें कुशल मशीनी ऑपरेटर तो बना सकता है, पर महान वकील नहीं। तो यह स्पष्ट है कि एआई कानूनी पेशे में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है और इस बदलाव को लेकर गहरे मतभेद हैं। आज की चर्चा से ये साफ है कि सवाल ये नहीं है कि इसका उपयोग किया जाए या नहीं, क्योंकि यह तो अब होकर रहेगा। असली सवाल ये है कि इसके उपयोग और एक वकील के अपने मौलिक कौशल के बीच। बिल्कुल, ये एक ऐसी बहस है जिसमें तकनीक को वकील की क्षमताओं को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि उसकी जगह लेने वाला। ये संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना बाकी है। ये एक जटिल विषय है और इसे पूरी तरह समझने के लिए स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।